हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोटीन का पाचन, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रोटीन का पाचन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोटीन होता क्या है और बना कैसे होता है। इसलिए उसके बाद हमें समझ में आएगा अच्छी तरीके से कि प्रोटीन का पाचन हमारे बॉडी में कैसे होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रोटीन बना कैसे होता है, बात ये आती है। तो जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड, क्या होता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई समझ लो। प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या अमीनो एसिड होता है। तो एमिनो एसिड क्या होता है, जब एमिनो एसिड एक जुड़कर, मतलब छोटे छोटे एमिनो एसिड जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे पेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड। उसके बाद जब ये पेप्टाइड्स मिलके, मतलब पेप्टाइड की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण, पॉलीपेप्टाइड। किसी भी चीज़ की संख्या का ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, पॉली कहलाता है। जैसे टेक्निक बहुत ज़्यादा हो गया तो पॉलीटेक्निक हो गया। तो यहाँ पर पेप्टाइड ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड का रूप ले लेता है। और यही पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, जब आपस में एक श्रृंखला या फिर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बन जाता है तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो हम लोग को जान चुके हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन पहले अमीनो एसिड का सूक्ष्मतम रूप होता है। सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या होता है, यहाँ पर लिख लो, सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है। क्या होता है, सूक्ष्मतम रूप। प्रोटीन का सबसे सूक्ष्म इकाई अमीनो एसिड होती है। तो छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड। और पेप्टाइड्स की संख्या अधिक होने पर पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन के अणु बना लेते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया प्रोटीन होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब देखो, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन, जैसे हम लोग आहार लेंगे तो आहार खाने के बाद सबसे पहले पाचन हमारे मुख गुहा से शुरू होता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन हमारे मुख गुहा से नहीं होता है, क्योंकि मुख गुहा में जो सलाइवरी होता है, जिसको लार कहा जाता है, वो लार क्या होता है, लार में वैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को नहीं पचाते। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन पाया जाता है, जो कि मंड का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, मंड का पाचन। डायस्टेज पाया जाता है। उसके बाद लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम। डायस्टेज क्या करता है, ये भी मंड का पाचन करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे मुख के अंदर, हमारे हाथों में जो कि छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, उनको मारने का काम करता है। मतलब क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। तो हमारे मुख गुहा में मुख्य 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, डायस्टेज और लाइसोजाइम। इनमें से कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं होता है जो प्रोटीन का पाचन करता हो। तो ये एंजाइम, तो इसके बाद हमारा भोजन डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, आहार नाल में। आहार नाल से आते समय क्या होता है, आहार नाल में एक क्रिया होती है जिसको कहा जाता है क्रमानुकुचन क्रिया। क्रमानुकुचन। क्रमानुकुचन ऐसी क्रिया होती है जो डायरेक्ट ना गिर के थोड़े थोड़े क्या करता है, हमारे आहार नाल से होते हुए धीरे धीरे हमारे आमाशय तक आता है। तो हमारे मुख में भोजन जब तक रहता है तो उसको कहा जाता है बोलस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमारे मुंह में जब तक भोजन रहेगा, बोलस रहेगा, उसमें 3 प्रकार के एंजाइम मिलेंगे, टाइलिन, डायस्टेज और लाइसोजाइम। उसके बाद हमारा भोजन ग्रास नली से होते हुए धीरे डायरेक्ट कहाँ पर आएगा, हमारे आमाशय में। आमाशय में हमारे 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, एक होता है पाइलोरिक, तीसरा होता है फंडिक। तो हमारे यहाँ पर जो कार्डियक वाला भाग है, यहाँ पर होता है HCl, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो भोजन हमारे कहाँ पर आके मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है भोजन हमारे कार्डियक में, पाइलोरिक में। तो पाइलोरिक में क्या होता है, छोटे छोटे कांटेदार संरचना होती है जिसको रूजी कहता है। क्या करता है, भोजन को रोकने का काम करता है। लगभग भोजन को 4 से 5 घंटे आमाशय में रोक के रखता है। उसके बाद भोजन आ जाता है हमारे
यहाँ पर प्रोटीन का ऐसा कोई भी एंजाइम या फिर हार्मोन्स नहीं होता जो क्या करे प्रोटीन को पचा सके। तो यहाँ पर होता है जठर रस। हमारे फंडिक वाले भाग में क्या होता है, जठर रस। तो जठर रस से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। कौन सा रस, जठर रस। जठर रस में क्या होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्रोरेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन। प्रोपेप्सिन एंजाइम। तो प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन एंजाइम मतलब असक्रिय अवस्था में रहते हैं, ये सक्रिय नहीं रहते हैं। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिल जाते हैं, किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिल जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम इसको मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं नहीं, मिटा रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा। तो प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन एंजाइम्स जो होते हैं जब सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को, किसको, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन को। केसीन प्रोटीन को क्या करता है, फाड़ कर उसको, उसमें से प्रोटीन को बाहर निकाल देता है। और पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन का ही पाचन करता है। इतना समझ में आया। इसके बाद भोजन हमारे आ जाता है, छोटी आंत के पास आने लगता है। तो छोटी आंत के पास जब आ जाता है हमारा भोजन, तो यहाँ से निकलता है हमारा जो लीवर है, ये निकालता है पित्त रस। कौन सा रस, पित्त रस निकालता है। किस लिए, भोजन HCl से मिलके हो जाता है अम्लीय। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय करने के लिए पित्ताशय, मतलब ये है पित्ताशय और ये है लीवर। तो पित्त बनता कहाँ है, अगर एग्जाम में आ रहा है तो पित्त बनता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है, तो स्टोर रहता है पित्ताशय में। तो पित्ताशय क्या करता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पित्त को छोड़ते रहता है, जिससे भोजन क्या हो, क्षारीय हो सके। तो पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए और अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकालने के लिए, किस लिए, पूर्ण पाचक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम, पूर्ण पाचक एंजाइम। पित्ताशय से कौन सा क्या निकलेगा, पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम। तो पूर्ण पाचक एंजाइम निकालने के लिए तो यहाँ से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन्स, एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये निकालता है अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम। उसके बाद एक हार्मोन होता है जो होता है सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन, सिक्रेटिन, एंजाइम्स नहीं, सिक्रेटिन हार्मोन्स। सिक्रेटिन हार्मोन्स क्या करता है, पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए, कहाँ से, पित्ताशय से। पित्ताशय कहाँ है, पित्ताशय ये है, ये वाला भाग है लीवर, ये वाला भाग है पित्ताशय। तो पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। क्या निकलता है, पित्त निकलता है, जो भोजन को क्षारीय करता है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन जो पूर्ण पाचक एंजाइम निकालता है उसका क्या कार्य है। तो इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, तो जो पूर्ण पाचक एंजाइम होता है कहाँ पर, हमारे अग्नाशय से निकलता है। तो अग्नाशय से लैट नामक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लैट। एल से हो जाता है लाइपेज, एल से लाइपेज, और ए से एमाइलेज, एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन। क्या होता है, ट्रिप्सिन। तो ये जो 2 एंजाइम हैं इसको हम लोग जब पाचन वाला पार्ट पढ़ेंगे कि पूरे भोजन का पाचन कैसे होता है तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रोटीन को पचाने का मुख्य काम होता है
ट्रिप्सिन का होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जठर रस से निकलता है रेनिन और पेप्सिन, वो प्रोटीन को मतलब दूध या फिर भोजन को फाड़ कर क्या निकाल लेता है, प्रोटीन। प्रोटीन को किस में बदल देता है, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलेंगे, हमारे जठर ग्रंथि से। कहाँ से, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, केसिन प्रोटीन को करता है, उसके बाद ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो अब जो हमारे यहाँ पर आता है अग्नाशय से एंजाइम निकालता है, वो होता है पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम में ये दो पाचन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टोन नामक जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन का ही रूप होता है, इसको किस में बदल देता है, पेप्टाइड में। किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। समझ। इसके बाद हमारा भोजन आ जाता है छोटी आंत में। क्या आ जाता है, कहाँ पर आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। तो छोटी आंत में जो आ जाता है, तो छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है इसको कहा जाता है ड्यूडेनम, और इसको कहा जाता है ज्यूजेनम। और एक छोटा वाला भाग क्या होता है, इलियम। ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। इसको कहा जाता है ग्रहणी, इसको कहा क्षुद्रांत्र। और ज्यूजेनम क्या करता है, केवल उसको फैलने के लिए जगह देता है। तो ड्यूडेनम क्या करता है, यहाँ से भोजन आएगा हमारे ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से होते हुए कहाँ पर जाएगा, ऐसे करके ज्यूजेनम में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पेप्टोन किस में बदल गया था, प्रोटीन का पाचन। हम लोग ने यहाँ पर केवल फोकस करेंगे हम लोग प्रोटीन के पाचन पे, संपूर्ण भोजन के पाचन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो हमारा पेप्टोन किस में बदल गया था, पेप्टाइड में। उसके बाद जब ये इलियम वाले भाग में पहुंचे, कहाँ पर, इलियम वाले भाग, इसको कहा जाता है क्षुद्रांत्र कहा जाता है हिंदी में। तो इलियम में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें सुक्रेज एंजाइम होता है। क्या होता है, सुक्रेज, माल्टेज, ये सब एंजाइम्स हैं, ध्यान देना। सुक्रेज, माल्टेज, ग्लैक्टेज, तो सुक्रेज एंजाइम किसको पचाता है, सुक्रोज को पचाता है। किसको पचाता है, सुक्रोज को पचाता है। एकदम मिलता जुलता नाम है, बहुत आसान है, लेकिन पेपर में इतना आसान नहीं पूछता। माल्टेज क्या है, माल्टेज एंजाइम किसको पचाएगा, माल्टोज को पचाएगा। किसको पचाएगा, माल्टोज को। उसके बाद ग्लैक्टेज एंजाइम किसको पचाएगा, ग्लैक्टोज को। इसको ऐसे लिखते हैं, ग्लैक्टोज को पचाएगा। किसको पचाएगा, ग्लैक्टोज को पचाएगा। तो लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हुआ नहीं, तो जो पेप्टाइड है हमारे प्रोटीन का रूप क्या है, पेप्टाइड। इसको पचाने के लिए एक अलग सा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है इरेप्सिन। क्या होता है, इरेप्सिन। ये प्रोटीन को किस में बदल देता है, ये प्रोटीन को बदल देता है अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल में। अब अमीनो अम्ल क्या होता है, हमारे प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम रूप है। यहीं पर आके हमारे प्रोटीन का पाचन हो जाता है। कहाँ पर, छोटी आंत के क्षुद्रांत्र में, इंग्लिश में इलियम और हिंदी में क्षुद्रांत्र में। तो कहाँ कहाँ पर प्रोटीन पचा, तो सबसे पहले प्रोटीन हमारा पचा जठर ग्रंथि से। जठर रस निकालता है रेनिन और पेप्सिन निकालता है, जहाँ पर प्रोटीन बदल जाता है पेप्टोन में। उसके बाद यहाँ पर आता है इलियम में। इलियम क्या कर देता है, इसको पेप्टाइड को इरेप्सिन में बदल देता है।